नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। यहाँ पे रेट सेटल हो चुके हैं। निफ्टी में हमको छोटा-सा गैप अप दिख रहा है। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा गैप अप हमको यहाँ पर मिल रहा है और सेंसेक्स में भी यहाँ पर छोटा-सा गैप अप दिख रहा है। तो आइए चार्ट पे देखते हैं किस तरह से यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है। निफ्टी में हम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी कल ऊपर जाके क्लोज़ हुआ था और यहाँ पर नियर बाय 25,000 का लेवल भी है। तो आज गैप अप जो मिला है, इसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाके कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पर बाइंग साइड का सेटअप देख सकते हैं और यहाँ पर अगर हमको डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड भी देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में डायरेक्टली एसएल अवेलेबल ऊपर है नहीं और यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा गैप अप मिला है। तो नया जो चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर ट्रेड देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर गैप अप काफ़ी बड़ा है और नियर बाय 800 मार्केट खुल रहा है। तो यहाँ पर नए चार्ट के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड देखना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर ही होल्ड करता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। सेंसेक्स में यहाँ पर प्रीवियस डे 81,000 के ऊपर मार्केट बंद होके गया है और यहाँ पर ऑलमोस्ट छोटा सा गैप अप दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाके क्या बिहेव करता है और डाउन साइड आके किस तरह से रिएक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 930 का और यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो नियर बाय 56,000 का लेवल है। तो पहले मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाके 56,000 के नियर बाय ट्रेड करता है तो यहाँ सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो सकता है, फिर हमको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ पर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड बनाते हैं। 55,900 का पुट ऐड करते हैं एंड सेंसेक्स में यहाँ पर 400 का पुट ऐड करेंगे और यहाँ पर निफ्टी में 950 का पुट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन मैंने कंप्लीट कर ली है। पोजीशन हमने पुट साइड की इसलिए बनाई क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में डायरेक्टली एसएल यहाँ पर अवेलेबल दिख नहीं रहे हैं और जिस तरह से मार्केट में ओपनिंग मिली है, अगर डायरेक्टली अपसाइड का मूवमेंट करके 25,000 का लेवल या 56,000 का लेवल अगर यहाँ पर टेस्ट करता तो कुछ अलग सिनेरियो यहाँ पर दिख सकता था। बाकी मुझे यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि एक डाउन साइड का मूवमेंट हमको मार्केट में मिल सकता है और पुट साइड की पोजीशन में यहाँ पे प्रॉफिट दिख सकता है। तो आइए चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि ये पुट साइड का ट्रेड जो है हमने किस लिए बनाया है। देखिए हम यहाँ पर निफ्टी का पिछले 2 दिन का चार्ट देखेंगे तो हमको 1 अक्टूबर को काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। देन उसके बाद 3 अक्टूबर को यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट रहा और उसके बाद जाके मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाके होल्ड किया। तो जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बहुत अच्छी बनी होगी और यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा कि लोग 25,000 के ब्रेकआउट के लिए ही वेट कर रहे होंगे। बट जैसा अभी सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है, दोनों चार्ट जो बने हुए हैं ऊपर डायरेक्टली सेलर्स के एसएल अवेलेबल दिख नहीं रहे हैं। तो पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मार्केट को एक बार डाउन साइड का मूवमेंट देके एटलीस्ट 24,800 का लेवल यहाँ पर दिखाना चाहिए। उसके बाद जाके मार्केट कहीं अपर साइड का मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। निफ्टी में ये सिनेरियो है और बैंक निफ्टी में हम यहाँ देखते हैं तो बैंक निफ्टी में 55,500 के ऊपर मार्केट होल्ड किया और उसके बाद गैप अप देके सीधे अपर साइड का मूवमेंट ही कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है कि एटलीस्ट क्लोजिंग पॉइंट तक यहाँ पर रिट्रेसमेंट यहाँ पर देना चाहिए एंड उसके बाद जाके कहीं अपर साइड का मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर निफ्टी सेम क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट ले रहा है और ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। बैंक निफ्टी में ये जो रिजेक्शन है, ये अच्छा रिजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू डाउन साइड आता है क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक करके, आज का अगर लो ब्रेक करके डाउन साइड आता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है। अब निफ्टी में यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है, मुझे लगता नहीं कि ऐसे सपोर्ट लेके डायरेक्टली ये ऊपर साइड जाएगा और 25,000 का ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है कि निफ्टी अब एटलीस्ट 800 का लेवल हमको यहाँ पर दिखा दे। इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर तीनों ही चार्ट में मार्केट ऊपर साइड जाता है 25,000 के नियर बाय आता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है 56,000 के नियर बाय आता है, तो यहाँ पर पूरा हमारा जो ट्रेड है गलत हो जाएगा
क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट रहा तो ये ब्रेकआउट कर सकता है और 56,000 का ही ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिल सकता है। सेंसेक्स में यहाँ पर 81,500 का लेवल भी नियर बाय आ जाएगा, तो फिर मार्केट ऊपर साइड के लिए मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर जो भी कंसोलिडेशन हमको मार्केट में अगर दिखेगा तो हम हमारा ट्रेड वहाँ पे काट लेंगे, छोटा सा लॉस हमको यहाँ पे मिलेगा। डाउन साइड में मूवमेंट बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बुक करने की संभावना है। दोस्तों कल एनएससी का नया सर्कुलर आया है और लॉट साइजेस में यहाँ पे फिर से बदलाव कर दिए गए हैं। बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 35 से घटा के 30 कर दिया है। निफ्टी का लॉट 75 से घटा के 65 कर दिया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का लॉट 65 से घटा के 60 कर दिया है और निफ्टी मिड सिलेक्ट का लॉट 140 से घटा के 120 कर दिया है। ये नए बदलाव एनएससी ने फिर से किए हैं और एक मेजर चेंज किया है कि जो एक्सपायरी है वो वीक में हर दिन होगी, बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये गिफ्ट निफ्टी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। तो ये काफ़ी बड़े चेंजेस यहाँ पर एनएससी के द्वारा किए गए हैं। ये जो नए लॉट साइजेस हैं, ये नए लॉट साइजेस 28 अक्टूबर के बाद लागू होंगे। तो 28 अक्टूबर के बाद में जो भी आप पोजीशन साइजिंग बनाएं, इसके अकॉर्डिंग बनाएं, अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करें और ध्यान रखें कि जो लॉट साइजेस हैं उसके आपकी पोजीशन में दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट तो अच्छा दिखाने लग गया है मार्केट। निफ्टी में क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन भी मिला है और यहाँ पे लगभग 12,000 का प्रॉफिट हमको दिखा रहा था। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है। ये मोमेंट हो सकता है डाउन साइड कंटिन्यू रहे, बिकॉज सेंसेक्स में भी यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अभी बैंक निफ्टी बचा हुआ है, बैंक निफ्टी एटलीस्ट क्लोजिंग पॉइंट तक आता है तो फिर हो सकता है यहाँ पर 500 का लेवल जो है एक बार इसको भी ब्रेकडाउन करके मार्केट कंसोलिडेट डाउन साइड दिखा सकता है। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, अगर ये कंटिन्यू इसी मूवमेंट को लेके टॉप तक आता है तो यहाँ पर हमको ट्रेड काटना पड़ सकता है, बिकॉज अगर टॉप पे वापस आएगा तो यहाँ से फिर से लोग सेलिंग की पोजीशन बनाने लगेंगे और फिर उनका एसेट लेने के लिए मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। तो अगर यहीं कहीं से रिवर्सल हो जाए तो वो बढ़िया रहेगा। जो प्रॉफिट हमको यहाँ पर दिखा रहा था पूरा प्रॉफिट कम कर दिया है मार्केट ने। दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेड काट लेते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिख रहा है ना, उस ब्रेकआउट के बाद पॉसिबल यहाँ से दिख नहीं रहा है कि मार्केट रिवर्सल देगा। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर टॉप तक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो 56,000 के नियर बाय आ चुका है और यहाँ पर निफ्टी 25,000 के नियर बाय आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर मार्केट हो सकता है एक बार जितने भी सेलर्स बैठे उनको निकालने के लिए 25,000 का ब्रेकआउट करे। तो ट्रेड को जितना हम होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा हमारा लॉस बढ़ेगा। और सेम यहाँ पर सेंसेक्स में भी देखेंगे तो सेंसेक्स में नियर बाय 500 का लेवल आ चुका है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि मार्केट अब अप साइड का मूवमेंट देगा। डाउन साइड का मूवमेंट हमको जो इसके बाद में कंटिन्यू मिलना चाहिए था वो कंटिन्यू यहाँ पर हमको देखने को मिला नहीं। एग्जैक्टली क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर होल्ड कर चुका है और यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड अगर ज़्यादा होल्ड करेंगे तो लॉस बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को काट लिया। ट्रेड बनाने का जो रीज़न था, आप यहाँ पर पिछले चार्ट में देखेंगे कि मार्केट
पहले कंसोलिडेट था, उसके बाद में इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट कोई डाउन साइड का मूवमेंट ऐसा दिया नहीं। इसके बाद हमको यहाँ पर गैप अप मिला। गैप अप होने के बाद एक्सपेक्टेड था कि एक डाउन साइड का मूवमेंट एटलीस्ट इस लेवल तक हमको देखने को मिलता, तो यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड सही होता है। बट यहाँ पर मार्केट जो है क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड होल्ड करना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए मैंने लॉस को काट दिया है। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।